गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D जॉब स्कैनर। आज हम डिस्कस करते हैं जो पोस्टर निकले हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर AIIMS रायपुर। तो इसके अंदर अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, 350 के करीब वैकेंसी है। तो आप इसको फिल करना और एक अच्छा मौका है जॉब पाने का। तो हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली पोस्ट है ट्यूटोरियल इंस्ट्रक्टर की है। इसके अंदर 12 पोस्टें हैं। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की है। इसके अंदर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर ये लेवल 8 में है। इसके अंदर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 52 पोस्टें हैं, OBC में 34 हैं, SC में 19 है, ST में 9 है और EWS में 12 पोस्टें हैं। टोटल 126 पोस्टें हैं। और सीनियर हिंदी ऑफिसर है वो लेवल 7 में है। डाइटिशियन है वो आपका लेवल 7 में है और टोटल पोस्टें 10 हैं। ऐसे ही लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की 4 पोस्टें हैं। स्टोर कीपर की आपकी 8 पोस्टें हैं। टेक्निकल ऑफिसर की आपकी 3 पोस्टें हैं और फार्मास्यूटिकल ग्रेड 2 की लेवल 5 में है। टोटल पोस्टें 27 हैं। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की लेवल 5 में है और 5 पोस्टें हैं। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफ की 1 पोस्ट है। डिस्पेंसर अटेंडेंट की 4 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रीशियन की 6 पोस्टें हैं। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की 8 पोस्टें हैं। मैकेनिक्स AC एंड RAC की 6 पोस्टें हैं। स्टोर कीपर कम क्लर्क की 85 पोस्टें हैं। तो इनमें से जो 37 वो अनरिजर्व हैं और उसके बाद 22 हैं वो OBC कैटेगरी में हैं और उसके बाद ये 12 पोस्टें SC की हैं और 6 पोस्टें ST की हैं और 8 पोस्टें वो EWS कैटेगरी की हैं। वायरमैन की हैं 20 पोस्टें। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की 30 पोस्टें। टोटल पोस्टें होगी 358 पोस्टें हैं आपकी टोटल। तो ये इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है जो आपका रिजर्वेशन का है। और उसके बाद है कि इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई करने के लिए जो जाना होगा AIIMS raipur.edu.in इसकी साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और कब से आपके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट होंगे? आपके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट होंगे 20 जून 2023 से 19 जुलाई 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो इन पोस्टों के लिए। और ये ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई होंगे आपके। तो जो आपके सर्टिफिकेट हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और क्वालिफ़िकेशन है वह 19 जुलाई 2023 लास्ट डेट के बेस पे ही काउंट होंगे। और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला भरना चाहता है तो उसको NOC प्रोड्यूस करनी होगी। और बाकी इसमें प्रोविवेशन है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। और सिलेक्शन प्रोसेस का ग्रुप A के अंदर क्या है कि ग्रुप A की पोस्ट के लिए आपका CBT और इंटरव्यू रहेगा। 50% आपका CBT काउंट होएगा और 50% इंटरव्यू काउंट होएगा। तो किस रेशो में बुलाएंगे? 1:4, मतलब एक पोस्ट है तो 4 बंदों को उसके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। और हम देख लेते हैं ग्रुप C की पोस्टों का। ग्रुप C में क्या है, जो आपकी सिलेक्शन होनी है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेस पे होएगी। लेकिन उसके साथ ही आपको क्या करना होएगा, यहाँ पर आपका जो एक स्किल टेस्ट भी होएगा। स्किल टेस्ट आपका जस्ट क्वालिफाई नेचर, आपको स्किल टेस्ट जस्ट क्लियर करना है और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप स्किल टेस्ट क्लियर करते हो और आपका मेरिट के अंदर मार्क्स अच्छे हैं तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अंदर क्या है कि मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। वो पार्ट 2 के अंदर जो CBT पार्ट 2 मतलब दो एग्ज़ाम होंगे। तो और पहले आपका एग्ज़ाम हुआ, फिर क्वालिफाई नेचर हुआ जो स्किल टेस्ट है, फिर एक टेस्ट होएगा। तो दोनों का मिला के आपकी मेरिट प्रिपेयर होएगी, उसके एग्रीगेट मार्क्स काउंट किए जाएंगे। कुछ पोस्टें हैं जो कि जूनियर स्केल स्टेनोग्राफ जैसे कि जूनियर स्केल स्टेनोग्राफ हिंदी, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, स्टोर कीपर कम क्लर्क, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डिनरी। इनका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होएगा और इसके बेस पे ही इनकी सिलेक्शन होनी है।
और ये जो इन्होंने CBT का वो मेंशन कर रखा है सेक्शन 4 में अनेक्स्चर 2 के अंदर मेंशन कर रखा है। स्किल टेस्ट है आपका, अगर एप्लीकेबल होएगा वो कंडक्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कुछ कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उनका ही स्किल टेस्ट लिया जाएगा, सभी का स्किल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। और फाइनल रिज़ल्ट है वो प्रिपेयर किया जाएगा कैंडिडेट के। जो आपका फाइनल रिज़ल्ट बनेगा वो बनेगा आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर आपने कितने मार्क्स लिए हैं उसके बेस पे आपको वो स्किल वो बनेगा। और साथ में आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होंगे और आपका स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बेस पे ही आपको उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिल पाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी एम्स रायपुर में ही होएगी। और फाइनल रिज़ल्ट है जो आपका फाइनल रिज़ल्ट है वो जो फाइनल रिज़ल्ट है वो भी आपका एम्स रायपुर की साइट पे डिस्प्ले किया जाएगा। जो आपका डिटेल है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की वो जो स्कीम है CBT ऑफ ऑल एडवर्टाइजमेंट एक्सेप्ट जो जूनियर स्केल हिंदी और डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट स्टोर कीपर और इनकी जो CBT का एग्ज़ाम होना है उसका इन्होंने मेंशन करा है एनेक्स्चर नंबर 2 के अंदर। जैसे ही हम एनेक्स्चर नंबर 2 पे जाएंगे तो हम वहाँ पर देख लेंगे इसको। तो जो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो देख लेते हैं। ये उन कुछ पोस्ट हैं जिनको छोड़ के जूनियर स्केल स्टेनोग्राफ सेक्शन हॉल अटेंडेंट स्टोर कीपर हॉस्पिटल अटेंडेंट ये पोस्टें इनको छोड़ के इसके अंदर मेंशन है कि आपका ये वाली पोस्टों को छोड़ के इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। आपको टोटल टाइम लौटेगा 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे। इसके अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर 25 मार्क्स होंगे जिसके अंदर आपके जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एप्लीकेशन आएगी, इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इंग्लिश कंप्रहेंसिव, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। पार्ट 2 के अंदर आपके 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स का होगा। और जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके डोमेन से आएंगे। जैसे अगर कोई मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल से आएंगे, अगर BSc नर्सिंग है तो उससे नर्सिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके फील्ड से रिलेटेड रहेगा मेनली। और हो सकता है कि दो अगर सेम जैसे नर्सिंग है, नर्सिंग की एक कंबाइंड टेस्ट ले लें और उसके जो मेरिट है वो मेरिट बेस पे उनको आगे सेलेक्ट कर लें फर्दर। तो इसके अंदर क्या है कि अगर आपका पार्ट 2 वो है वो जो CBT का उसके अंदर आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लेने होंगे। जैसे जनरल कैटेगरी का उसको 35% मार्क्स आने चाहिए उसके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इन्हें पार्ट 2 के अंदर। और OBC है तो उसके 30%, SC ST और एक्स सर्विस मैन के 25 मार्क्स होने चाहिए। और जो ये दूसरे वाली पोस्ट थी हमारी जैसे कि उनका सिलेबस देख लेते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफ, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, स्टोर कीपर कम क्लर्क, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, इनका जो सिलेबस रहेगा वो ऐसे यहाँ पर है मेंशन है कि 100 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। और जो आपको टाइम मिलेगा वो 90 मिनट मिलेंगे। आपके पास क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से आ सकते हैं, इंग्लिश कंप्रहेंसिव से आ सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आ सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के हो सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंटरनेट एंड हैंडलिंग ऑफ स्टोर ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर कम क्लर्क, हैंडलिंग ऑफ स्टोर /GFR 2017। ये आप PDF डाउनलोड कर लेना, हो सकता है नेट पे प्रोवाइड हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये वाला मेंशन है। और जो हर एक की अलग अलग मेरिट बनेगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर। इसके अंदर जो आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है वो कितने लेके आने होंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के 35% मार्क्स चाहिए आपको, OBC में आपको 30%, SC ST पर्सन विद डिसेबल और एक्स सर्विस मैन में आपको 25 मार्क्स चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर आपका क्या है, इनेक्टिव मार्किंग है या नहीं है। इनेक्टिव मार्किंग आपकी है और जो इनेक्टिव मार्किंग 1/4 0.25 मार्क्स हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके उसमें से 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे।
टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ होंगे इसके, टेस्ट सेंटर इनके लगभग सभी जगह दे रखे हैं इन्होंने, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी, जम्मू, जयपुर, चंडीगढ़, रायपुर। और इसके अंदर क्या है कि ई एडमिट कार्ड आएंगे आपको किसी भी कैंडिडेट को एडमिट कार्ड घर पे नहीं भेजा जाएगा, ई एडमिट कार्ड ही आएंगे, उसको ही आपको डाउनलोड करना होगा और उसको बेस पे ही आप वहाँ पर जा सकते हो। और आंसर की ऑफ CBT पब्लिश की जाएगी एम्स रायपुर की साइट पे। और कैंडिडेट अगर किसी को कोई आंसर सही नहीं लगता जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, और पर क्वेश्चन के आपके 100 रुपीज़ चार्जेस लिए जाएंगे पर क्वेश्चन को रीवैल्यूएट या रीचेक करने के लिए। और इन्होंने बता रखा है रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस में क्या होएगा वो यहाँ से आप देख लेना, ठीक है। और रिज़ल्ट ऑफ CBT वो भी एम्स रायपुर की साइट पे आएगा। और एज रिलैक्सेशन कैसे है, मान लो जो आपकी एज रिलैक्सेशन में OBC नॉन क्रीमी लेयर का है तो 3 ईयर की उसको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। SC/ST को लिए 5% में, डिसेबल्ड के लिए 10, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए 5 साल की है, और एक सर्विस मैन की इन्होंने सारी मेंशन कर रखी हैं, ठीक है, आप यहाँ से देख लेना। और अब हम देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी आपकी, जर्नल, OBC और एक्स सर्विस मैन के लिए एप्लीकेशन फ़ी 900 रुपीज़ है, और प्रोसेसिंग फ़ीस 100, मतलब टोटल 1000 रुपीज़ हो गए। SC/ST पर्सन विद डिसेबल फीमेल एक्स सर्विस मैन के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस है उसके लिए 100 रुपीज़। तो ये उनके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, स्कैन GPG फॉर्मेट होना चाहिए। और कहाँ अप्लाई कर सकते हो, amsraipur.edu.in इसकी साइट पे जाके आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद अब देख लेते हैं जो हमारे क्वालिफ़िकेशन, हर एक पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है। ट्यूटोरियल और क्लिनिक इंस्ट्रक्टर के लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है BSc नर्सिंग में होनी चाहिए, या फिर आप रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्सिंग एंड मिडवाइफ विद सिस्टर ट्यूटर डिप्लोमा, और आपका 3 ईयर का टीचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ से देख सकते हो, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। डिज़ायरेबल इतनी मायने नहीं रखती, और सिर्फ एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ही मेन होती है आपकी। और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए BSc 4 ईयर का कोर्स होना चाहिए, और ऑल इंडिया नर्सिंग काउंसिल के अंदर आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए, और या फिर आपको BSc पोस्ट सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। और एक्सपीरियंस आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टाफ नर्स ग्रेड 2 या BSc नर्सिंग या BSc ऐसे हॉस्पिटल में जहां 200 बेड का वो हो हॉस्पिटल हो। और एज कितनी होनी चाहिए, 21 से लेके 35 साल की बीच के कोई भी अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए MA मांग रखी है हिंदी और इंग्लिश से, एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे होनी चाहिए। और मास्टर डिग्री इंग्लिश वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। और मास्टर डिग्री कर रखी है अगर किसी ने हिंदी में, इंग्लिश में, विद हिंदी और इंग्लिश मीडियम एज कंपलसरी सब्जेक्ट, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मास्टर डिग्री कर रखी है किसी ने किसी भी एनी सब्जेक्ट में अदर दैन हिंदी और इंग्लिश, और बट उसने हिंदी और इंग्लिश को ऐसे कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा हो, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। ये मास्टर डिग्री होनी चाहिए उसकी हिंदी में। ये कुछ कंडीशन है, आप देख लेना। और एज लिमिट नॉट एप्लीकेबल, इसके लिए एज लिमिट नहीं कोई मेंशन कर रखी। डाइटिशियन के लिए BSc होनी चाहिए होम साइंस में फूड एंड न्यूट्रिशन, और MSc होनी चाहिए क्लिनिकली न्यूट्रिशन, MSc होनी चाहिए। इनमें से किसी में भी अगर आपकी MSc है तो आप एलिजिबल हो। और 3 ईयर का बट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किस हॉस्पिटल में जहाँ पर कम से कम 200 बेड का हॉस्पिटल हो। और एज आपकी 21 से लेके 35 एज के कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद लाइब्रेरियन ग्रेड 3, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, यहाँ पर आपकी बैच डिग्री होनी चाहिए इसके अंदर। या फिर आपकी BSc डिग्री होनी चाहिए। और
बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर, तो विद उसके साथ क्या आपका 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी में, स्टेट में किसी भी इंस्टीट्यूट में, मतलब सरकारी जगह पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एबिलिटी टू कंप्यूटर हैंडल ऑन एक्सपीरियंस, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। और आपकी एज है वो 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इसके लिए +2 विद साइंस होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी कोई भी हो सकती है आपकी, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी काउंसिल के अंदर, और 21 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद है स्टोर कीपर। स्टोर कीपर में आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उसके अंदर डिग्री होनी चाहिए आपकी, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में, और 3 साल का आपके पास स्टोर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो तो एज क्या है, 18 से 35 साल का कोई भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, और इसके अंदर जो एज रिलैक्सेशन है वो अलग से दी हुई है। उसके बाद है पोस्ट टेक्निकल ऑफिसर डेंटल, इसके लिए +2 विद साइंस और डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन डेंटल हाइजीन डेंटल मैकेनिक्स, इनके अंदर आपका होना चाहिए, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए डेंटल मैकेनिक्स विद द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, और आपकी एज 21 से 30 साल की होनी चाहिए। फार्मेस्टिक ग्रेड 2 के, इसमें क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए आपका, शुड बी रजिस्टर्ड फार्मेस्टिक अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 में होना चाहिए, और जो आपकी एज है 21 से 27 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद है, और नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर रिसेप्शनिस्ट, इसमें आपकी BSc मेडिकल रिकॉर्ड में होनी चाहिए, +2 विद साइंस होनी चाहिए आपकी, और 6 मंथ का आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर, और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। और फॉर रिसेप्शनिस्ट डिग्री इन मास कम्युनिकेशन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट इनके अंदर होनी चाहिए, और आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से 35 साल की होनी चाहिए। अगली पोस्ट है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफ हिंदी, +2 होनी चाहिए आपकी, ठीक है, किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी से, स्किल टेस्ट नॉर्म्स हिंदी शॉर्ट हैंड आनी चाहिए आपको, 64 वर्ड पर मिनट, ठीक है, इतनी होनी चाहिए, और आपकी ट्रांसक्रिप्ट स्पीड है वो 11 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, और मिस्टेक 8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल है कि डिज़ायरेबल मैटर नहीं करता, तो जो एज लिमिट है वो 21 से 30 साल की होनी चाहिए। डिस्पेंसर अटेंडेंट डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए आपका, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए फार्मेस्टिक अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, एज 21 से 27 साल होनी चाहिए। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट +2 होनी चाहिए 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या फिर 10th होनी चाहिए आपकी 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, आपकी एज है 21 से 30 साल होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट का नाम है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन आपकी 10th और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रनिंग मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ HT एंड LT इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इंक्लूड UG केबल। आपकी एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है वो मैकेनिक्स की है, AC एंड R, ठीक है, AC एंड R की है, तो इसके अंदर आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, ITI और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, या ITI हो या आपका डिप्लोमा होना चाहिए RAC में, और क्या किसी पॉलिटेक्निक ने ऑफ ए मिनिमम ऑफ 12 मंथ्स, जो आपका ITI या डिप्लोमा है वो 12 मंथ्स का होना चाहिए, और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। जो आपकी एज है वो 18 से 40 साल की एज के बीच में हो सकती है। उसके बाद है स्टोर कीपर कम क्लर्क, इसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, ये डिज़ायरेबल है, ये इतना मायने नहीं रखता। जो आपकी एज है वो 30 साल तक होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। OBC के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो मैंने पहले बता दिया कितनी छूट है।
अगली पोस्ट है वायरमैन की। वायरमैन के लिए आपके पास 10th होनी चाहिए, ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में इलेक्ट्रिकल वर्कमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, और उसके साथ ही 5 साल का आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग, तो इसके अंदर आपकी 10th होनी चाहिए, और जो आपका सर्टिफिकेट कोर्स है हॉस्पिटल सर्विस कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन सच एज सेंट जोसन एम्बुलेंस, इसके अंदर होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, और एज है 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका सिलेबस है सभी पोस्टों के लिए सिलेबस है, ये छोड़ के कौन कौन सी पोस्टें छोड़ना है जिनके लिए सिलेबस नहीं है, वो है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, स्टोर कीपर कम क्लर्क, और हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3। ठीक है, इनको छोड़ के बाकी पोस्टों के लिए सिलेबस है। पार्ट 1 में आपके 25 मार्क्स का रहेगा, और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 10 मार्क्स का आएगा आपका अंदर, इसके अंदर ये आप इन्होंने पूरा बता रखा है। इसके अंदर आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, जो करंट इवेंट चल रहे हैं उनके आएंगे, और एम्स से रिलेटेड भी आएंगे। आपका इंडिया की ज्योग्राफी आएगी 10th लेवल की, जनरल साइंस आएगी 10th लेवल की, गवर्नमेंट इन इंडिया, और जनरल पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलग अलग मैटर पे, नेशनल और इंटरनेशनल के करंट अफेयर आएंगे। फ्यू क्वेश्चन आपके पास कंप्यूटर पेरिफेरियल और एप्लीकेशन और इंटरनेट के भी आ सकते हैं। उसके बाद आपका इंग्लिश कंप्रहेंसिव क्लास 10th लेवल की आएगी, 5 मार्क्स के आएंगे इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर आपका टेंस, वर्ब, प्रेपोजिशन, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पॉट एरर, स्पेलिंग, मिस स्पेल्ड वर्ड, वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच ये वाला आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 5 मार्क्स का रहेगा आपके अंदर। इसके अंदर क्या आएगा आपके नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, एवरेज, परसेंटेज, मेंसुरेशन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंदर आपके 5 मार्क्स का रहेगा। उसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक हैं, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, सीरीज, कंपटीशन, डायरेक्शन, रिलेशनशिप, ये सारे टॉपिक आपके पास मेंशन है, इनमें से आ सकते हैं। और जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंदर क्या है कि जो सिलेबस पार्ट 2 है वो क्वालिफाई एक्सपीरियंस और पोस्ट, हर एक पोस्ट का अलग अलग रहेगा, तो पोस्ट के हिसाब से ही आएगा। जो पार्ट 2 के अंदर आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लेके आने पड़ेंगे अगर आप सिलेक्शन चाहते हो। तो ये अलग अलग पोस्ट है उनका पार्ट 2 के लिए सिलेबस मेंशन है। जैसे BSc नर्सिंग इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या पूछ सकते हैं वो BSc का। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए इमर्जिंग ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इन फील्ड एंड सम केसेस, बेस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए क्या क्या आएगा वो ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है इन्होंने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ आएंगी। ये डाइटिशियन के आ गया, MSc फूड से रिलेटेड आएंगे। उसके बाद लाइब्रेरियन के पास ग्रेड 1 का उन्होंने बना रखा है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इंक्लूडिंग इमर्जिंग ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी इन द फील्ड एंड सम केस बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। और 15 नंबर का आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा, MS वर्ड, पावर पॉइंट। ठीक है, स्टोर कीपर का जो मेन है उसके अंदर क्या है कि उन्होंने बता रखे 55 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो आएंगे GRF 2017 एंड सम क्वेश्चन में बी फ्रॉम RTI एक्ट 2005। और आपकी प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मटेरियल मैनेजमेंट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और 10 मार्क्स का आपका कंप्यूटर रहेगा। टेक्निकल ऑफिसर डेंटल वाले देख सकते हैं यहाँ से क्या क्या आएगा उनके पास। फार्मास्यूटिकल ग्रेड 2 डिस्पेंसर अटेंडेंट, ए सिलेबस डिप्लोमा इन फार्मेसी इंक्लूडिंग इमर्जिंग ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी इन फाइल एंड सम बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और जूनियर मेडिकल रिकॉर्डर के लिए रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए क्या रहेगा, डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग, इमर्जिंग ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी इन फील्ड एंड सम केसेस प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे 75। रिसेप्शनिस्ट पोस्ट आएगा, उसके लिए मास कम्युनिकेशन में से 20 मार्क्स का आएगा। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 20 का आएगा। हॉस्पिटल
होटलिटी मैनेजमेंट में 20 का आएगा और 15 नंबर का आपका कंप्यूटर रहेगा। इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन में ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आएगा और इसके अंदर क्या नमी टेक्नोलॉजी आई और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उस टाइप के आएंगे। RAC में मैकेनिक्स RAC है, उसके अंदर क्या आएगा आपका ITI इन RAC और रेफ्रिजरेशन ट्रेड, इमर्जिंग ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी इन द फील्ड एंड सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जो पोस्टें थी हमारी CBT जो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफ हिंदी, डिससेक्शन हॉल अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट, इनके लिए जो सिलेबस है वो यहाँ पर मेंशन है। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के होंगे, ये मेंशन कर रखा है। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 60 नंबर की आएगी, ये इसके टॉपिक है उन्होंने बता रखे हैं। उसके बाद इंग्लिश कंप्रहेंसिव 10 मार्क्स की आएगी और 10th लेवल की रहेगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 10 मार्क्स का रहेगा, 10 क्वेश्चन आएंगे और 10th लेवल के रहेंगे। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 मार्क्स की आएगी, उसके टॉपिक मेंशन है तो आप देख लेना। उसके बाद है CBT जो स्टोर कीपर कम क्लर्क है, उसके अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। तो उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 50 मार्क्स का आएगा, तो उसके अंदर इन्होंने पूरा सिलेबस मेंशन कर रखा है, आप यहाँ से देख लेना। और सेकंड है आपका इंग्लिश कंप्रहेंसिव 10 मार्क्स की आएगी, 10th लेवल का रहेगा। और क्वांटिटेटिव है आपका वो 10वीं के लेवल का आएगा और 10 मार्क्स का रहेगा आपका। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी है 15 मार्क्स का आएगा आपका, और ये उसका सिलेबस मेंशन कर रखा है। और रिलेटेड टू हैंडलिंग ऑफ स्टोर 10 नंबर का आएगा आपका, वो आपका GFR 2017 यहाँ से आएगा, ठीक है। और जो आपके 5 मार्क्स के हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंटरनेट रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी इस पूरी वीडियो में थी जो हमने डिस्कस किया एम्स रायबरेली के रिगार्डिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और भी आगे जो अपडेट आती रहे मैं आपके साथ आप यहाँ से एक ही जगह से देख सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।